स्क्रीन सर। या इज इट विजिबल? दिख रहा है सर? हाँ सर, अब ठीक है। ओके ओके, विल हैव अ शॉर्ट रिकैप लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद हिस्टोरियोग्राफी। सबको मालूम है डेवलपमेंट इन द वेस्ट, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट जब स्टार्ट हुआ था, सबसे पहला चीज मैंने आप लोग को एक चीज के बारे में बताया था। एक शॉर्ट रिकैप ले रहा हूं, ध्यान से सुनो। हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू, क्या बताया था मैंने? पास्ट। इवेंट रिलेटेड टू क्या बताया था? पास्ट। हिस्ट्री में स्टूडेंट्स चलो फटाफट चैट के तो आंसर दो, हम दो चीज के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा दो चीज? फटाफट आंसर 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 आंसर। हिस्ट्री में हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ते हैं, पर्सन एंड थिंग्स। टेस्ट के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी देना है, ध्यान से सुनो, लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है अच्छा, पर्सन एंड थिंग्स के साथ साथ इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था हिस्टोरियन, सबको मालूम है फादर ऑफ हिस्ट्री कौन था? मैंने बताया था लास्ट लेक्चर, कौन था? हेरोडोटस। अच्छा, उनका एक फेमस बुक था, कौन सा था बुक का नाम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं? द हिस्टोरिस। ब्यूटीफुल। अच्छा, इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैंने एक और चीज बताया था, अगर याद रहेगा तो तुम लोग को, दो टाइप का रिसर्च है, वन इज हिस्टोरिकल रिसर्च एंड सेकंड वन इज साइंटिफिक रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में नो लैब्स, नो लॉज ऑफ फॉर्मुलेटेड, कोई हिस्ट्री वापस रिपीट नहीं कर सकता है। वेयर साइंटिफिक लैब्स में सबको मालूम है, साइंटिफिक रिसर्च में लैब्स होता है, लैब्स में अलग अलग लॉज निकलते हैं, ये लॉज हम लोग बार बार रिपीट कर सकते हैं और प्रूव्ड है ये सब। सबको मालूम है, इफ यू रिमेंबर हिस्टोरिकल रिसर्च जब हम लोग ने आगे बढ़ा था, हम लोग ने एक और चीज के बारे में पढ़ा था, अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग राइटर्स के बारे में पढ़े थे, अगर याद रहेगा तो तुम लोग को। उससे पहले हम लोग ने एक और चीज के बारे में पढ़ा था, अबाउट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। व्हाट इज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल्स? जरा बताओ ना मेरे को, बताओ क्या बात है। ऋतुजा फ्रॉम विक्रोली, क्या बात है। इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, क्या बात है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड है, सबको मालूम है। इट बिगिंस विद क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं? कौन से क्वेश्चंस बोलते हैं? एक वर्ड बोला था, अरे वाह, डीएन नगर, श्रावणी, क्या बात है। एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस आर दोस क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू, क्या बताया था मैंने? चलो बताओ बताओ बताओ। एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू ह्यूमन डीड्स। काफी स्कॉलर बच्चे। अच्छा, ह्यूमन डीड्स और डिवाइन दोनों का कोई इंटर रिलेशन है? यस और नो? क्या बोलेगा? नो। सबको मालूम है, ये हर एक क्वेश्चंस का हम लोग को क्या मिलेगा? एविडेंसेस मिलेगा। क्या मिलेगा? रिलायबल एविडेंसेस। therefore हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड्स जर्नी। सबको मालूम है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इतना ही नहीं, हम लोग ने फेमस एक और चीज पढ़ा था, नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में। दो सच स्कॉलर्स के बारे में पढ़े थे, आपको मालूम रहेगा। वन इज अबाउट रेन डेस्कार्ट्स एंड सेकंड वन इज अबाउट वोल्टेयर। मालूम है ना? इसके आगे हमने पढ़ा ही नहीं था, बराबर ना? अच्छा, सबको मालूम है रेन डेस्कार्ट्स का एक फेमस बुक था, कौन सा बुक था? कुमाल भारती। कौन सा बुक था? बाल भारती नहीं, डिस्कोर्स ऑफ मेथड की, मालूम है ना? डिस्कोर्स ऑफ मेथड सबको मालूम है। फिर रिमेंबर मैंने एक और चीज बताया था, उसका एक फेमस सेइंग था, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रूथ टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। कोई भी ऐसा चीज मत मानो जब दिमाग में, जब तक वो चीज के ऊपर तुम्हारा डाउट है। मानते हो? ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। वन मोर थिंग, हमने वोल्टेयर के बारे में पढ़ा था। वोल्टेयर बिलोंग्स टू अ कंट्री कॉल्ड फ्रांस। उसका असली नाम क्या है मैंने बताया था, सबको मालूम है। असली नाम क्या था? फ्रैंकोइस मैरी अराउट। क्या बताया था मैंने स्टूडेंट्स? फ्रैंकोइस मैरी अराउट, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एट द सेम टाइम तुम लोग को एक और चीज के बारे में बताया था, वोल्टेयर वाज टर्म्ड एज फादर ऑफ क्या बताया था मैंने? कोई बोल सकता है? He was termed as founder of modern historiography. Beautiful. ये हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था। आज हम पढ़ते हैं आगे। यही हुआ था ना? इसके आगे कुछ पढ़ाया था मैंने लास्ट लेक्चर? यस और नो? बताओ अगर पढ़ाया रहेगा तो। नो। ओके, विल स्टार्ट। आज एक एक्टिविटी करवाऊंगा लास्ट में, मेरे को सब लोग प्रेजेंट चाहिए लास्ट तक। एक एक्टिविटी करवाऊंगा, देखते हैं कितना जन आंसर दे पाएंगे। एंड उसके बाद लास्ट में टेस्ट कैसे रहेगा, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो तुम लोग से डिस्कस करूंगा। Okay, all set. We'll start. Let's start about George William Friedrich Hegel. आदमी एक है, चार नहीं है, दिमाग मत लगाओ अपना, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं 1 मिनट से। ओके, स्टूडेंट्स विल स्टार्ट। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने दो थिंकर के बारे में पढ़ा था। वन इज अबाउट रेन डेस्कार्ट्स एंड सेकंड वन इज अबाउट, सबको मालूम है, इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था वोल्टेयर के बारे में, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये आदमी एक है कि चार है? ये आदमी एक ही है स्टूडेंट्स, दिमाग मत लगाना। जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल, कोई प्रोनाउंस करेगा फेडरिक हेगल, बट इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन फ्राइडरिच हेगल है। फ्राइड राइस नहीं, फ्राइडरिच हेगल, याद रखो। जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल ने क्या बताया था? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था, याद रखना। सबसे पहला, ही बिलोंग्स टू अ कंट्री कॉल्ड जर्मनी, इसीलिए ही इज अ जर्मन फिलोसोफर, मालूम रहेगा। इतना ही नहीं, इसने सिंपल बात बताया, हिस्ट्री में तुम जो भी रियलिटी बताते हो ना, जो भी रियलिटी, इट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। बहुत सारा हिस्ट्री बुक देखो तुम लोग, बहुत सारा हिस्ट्री बुक देखो,
कोई भी चीज बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, कोई भी चीज मिर्च मसाला डाल के बताया जाता है। ये बोलते हैं कि ये सब बताने से कुछ मतलब नहीं होने वाला है, हमको जो भी हिस्ट्री का रियलिटी बताना है, इट शुड ऑलवेज बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। इसने अपना ब्यूटीफुल थीसिस दिया है, इसने अपना ब्यूटीफुल थियरी बताया जिसको हम लोग बोलते हैं डायलेक्टिक्स। ये क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल, ही इज ऑफ ओपिनियन दैट हिस्ट्री का रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन विच मैनर, लॉजिकल मैनर। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहना चाहिए। तुम कुछ भी मिर्च मसाला डाल के बताओ, पब्लिक भरोसा नहीं करेगा। इतना ही नहीं, इसने एक और ब्यूटीफुल सेइंग बोला, ध्यान से सुनो। इसका कहना यह है, द टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री इवेंट्स वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। सबको मालूम है, presentation of history is bound to change over a period of time as new evidences would come forth. इसका बोलने का मतलब क्या मालूम है, जैसा जैसा नया नया एविडेंसेस आएंगे वैसा वैसा हिस्ट्री का जो रियलिटी है ना, इट इज ऑलवेज बाउंड टू चेंज। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, हिटलर का डेथ आज तक किसी को नहीं मालूम। आज तक हिटलर का डेथ एक मिस्ट्री है। इमेजिन करो, जो आदमी ने 60 लाख जर्मन जीव्स को मारा अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, 8-8 महीना खाना नहीं देता था, जो आदमी को पूरा दुनिया ढूंढने के पीछे लगा था, वो आदमी किसी के हाथ नहीं लगा। लेकिन फिर भी हिस्टोरियंस उसका डेथ स्टोरी के बारे में अलग अलग स्टोरी प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन आज भी एक भी स्टोरी के पीछे कोई लॉजिक नहीं। सो जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल क्या बोल के गया था मालूम है, हमेशा याद रखो, जो भी तुम हिस्ट्री में प्रेजेंट करते हो ना, इट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। तुम बड़ा चढ़ा के, ऊपर नीचे मिर्च मसाला लगा के तुम कुछ भी हिस्ट्री प्रेजेंट करोगे, वो एक टाइम तक पब्लिक भरोसा करेगा, बट जैसा जैसा नया नया एविडेंसेस आएगा वैसा वैसा पुराना हिस्ट्री लोग भूलते जाएगा। सो ही इज ऑफ ओपिनियन दैट प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर अ टाइम एज न्यू एविडेंसेस वुड कम फोर्थ। मतलब जैसा नया एविडेंस आया, पब्लिक को पुराना एविडेंस झूठ लगने लगेगा। जैसे कि हिटलर का डेथ स्टोरी, तुम बिलीव नहीं करोगे, 10 अलग बुक में 10 अलग अलग स्टोरी है। 10 अलग अलग हिस्टोरियन ने कुछ कुछ मिर्च मसाला डाल के लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं वो अपने आप को गोली से उड़ा दिया, मर गया। कुछ लोग का बोलना है कि वो रात वो मरा ही नहीं था, वो अर्जेंटीना भाग गया था, ओल्ड एज में मरा था। कुछ लोग का कहना है कि उसको जमीन में दफना दिया गया था, मालूम नहीं कौन से जमीन में, किसी को आज तक उसका डेड बॉडी नहीं है। सो याद रखना, हमेशा याद रखना, हिस्ट्री जब तक आपको रियलिटी नहीं पता है तब तक उसको आप प्रेजेंट मत करो। एंड जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो क्या रहना चाहिए, लॉजिक रहना चाहिए। So historical method were not of lesser quality, though they differed from scientific method. Always remember, इसका एक famous दो बुक है जो उसने पब्लिश किया था, याद रखो। One is Encyclopedia of Philosophical Science and second one is Reason in History. Again I am repeating, दो बुक है famous, one is Encyclopedia of Philosophical Science and second one is Reason in History. ये दोनों बुक याद रखना। वापस मैं बोल रहा हूँ, जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल belong to a country called Germany. According to him, history should be presented in which manner? मैंने बोला था लॉजिकल मैनर। इसने एक और इंपॉर्टेंट बात बताया था, जैसा जैसा नया नया एविडेंसेस आते हैं वैसा वैसा हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज। एंड उसका दो फेमस बुक का नाम है, वन इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, सेकंड वन इज हिस्ट्री इन रीजन इन हिस्ट्री। याद रहेगा तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था रेन डेस्कार्ट्स का एक बुक का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्कोर्स ऑन द मेथड। वैसे ही वोल्टेयर वाज टर्म्ड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। वैसे ही जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल का दो फेमस बुक याद रखना, एग्जाम में पूछेंगे, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस एंड सेकंड वन इज रीजन इन हिस्ट्री। याद रहेगा 101%। सुनो, अभी इसका थियरी पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनो, बहुत इजी है ये आंसर, 101% ये बार बोर्ड में आएगा, एग्जाम में आएगा। व्हाट इज डायलेक्टिक्स? सुनो ध्यान से, व्हाट इज डायलेक्टिक्स? स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, दिमाग में घूमता रहेगा, सर ये क्या थियरी, जरा बताओ। सुनो, ये एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, ध्यान से सुनो। स्टूडेंट्स, व्हाट इज डायलेक्टिक्स का मतलब ध्यान से सुनो। ह्यूमन माइंड है ना, ह्यूमन माइंड कैनॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑपोजिट वंस। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी स्टोरी तुम सुनते हो ना, हर स्टोरी का दो पहलू है। वापस मैं बोल रहा हूं, कोई भी स्टोरी तुम सुनते हो ना, हर स्टोरी का दो पहलू है। उसमें से कुछ चीज सही है, कुछ चीज गलत है, कुछ चीज अच्छे होंगे, कुछ चीज बुरे होंगे। हर स्टोरी में दो पहलू मिलेंगे। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, वन नीड्स टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स एंड सिमिलरली गुड एंड बैड। हर स्टोरी में कुछ चीज सही सुनोगे, कुछ चीज गलत सुनोगे, कुछ चीज अच्छा सुनोगे, कुछ चीज बुरा सुनोगे। हर स्टोरी का दो पहलू है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the true nature of the story, in order to understand the true nature of the story, one needs to know both true and false and good and bad. मतलब याद रखना, अगर तुम लोग को सच जानना है ना कोई भी स्टोरी का, वो स्टोरी के पीछे उसका झूठ भी जानो, उसका सच भी जानो,
उसमें क्या सही है वो भी जानो, क्या गलत है वो भी जानो। ये पूरा पूरा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? डायलेटिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? डायलेटिक्स। चलो तुम लोग को एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। आज 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 अगर तुम लोग ने देखा रहेगा सोशल मीडिया में सबसे फेमस चीज जो चल रहा है आज, एक जन का सुसाइड स्टोरी, दैट इज सुशांत सिंह राजपूत, बराबर। आज आप लोग ने देखा रहेगा सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड स्टोरी बहुत सोशल मीडिया में फेमस हो चुका है, मानते हो स्टूडेंट्स? डायलेटिक्स कब आता है मालूम है? सुनना ध्यान से। जब भी कोई पहला स्टोरी आप लोग सुनते हो ना, पहला जो फैक्ट आप लोग सुनते हो ना, वो थियरी को हम लोग बोलते हैं थीसिस। जैसे कि हमारे पास पहला फैक्ट आया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, उसने हैंग किया है और मर चुका है वो, बराबर। ये हमारे पास पहला स्टोरी है, मतलब थियरी विच इज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग इज नोन एज थीसिस। मानते हो? पक्का 101%। मतलब पहला जो स्टोरी हमको सुनना दिया वो चीज को हम लोग ने बोला थीसिस। फिर धीरे धीरे अगर तुम लोग ने देखा रहेगा सोशल मीडिया में अलग अलग स्टोरी आने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया, इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग फिल्म डायरेक्टर्स लोग का हाथ है। करण जौहर का नाम आया, सलमान खान का नाम आया, अलग अलग स्टोरी है। मतलब ये थियरी उसके अपोज में है, मतलब the another theory is proposed which is contrary to this thesis। मतलब आज लोग दूसरा टाइप का स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा थियरी क्रिएट कर रहे हैं। ये जो दूसरा थियरी प्रपोज होता है ना, ये स्टोरी को हम लोग बोलते हैं एंटी थीसिस। वापस में बोल रहे हैं, पहला जो स्टोरी तुमने सुना वो चीज को हम लोग बोलते हैं थीसिस। दूसरा जो कॉन्ट्ररी थियरी थी ना, तुम लोग ने दूसरा जो स्टोरी सुना वो चीज को हम लोग बोलते हैं एंटी थीसिस। अब मीडिया का काम आ जाता है। मीडिया एक लॉजिकल रीजनिंग करता है, वो लोग अपना एक नया थीसिस प्रपोज करते हैं विच इज अ जिस्ट ऑफ बोथ थीसिस एंड एंटी थीसिस। यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? सिंथेसिस। वापस में बोल रहे हैं, ये चीज को हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, पहला जब लोग आप स्टोरी सुनते हो वो चीज को हम लोग बोलते हैं थीसिस। स्टोरी विच इज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग इज नोन एज थीसिस। स्टोरी विच इज कॉन्ट्ररी टू दैट इज नोन एज एंटी थीसिस। Gist of both thesis and antithesis is known as what? Synthesis। ये आंसर आएगा, मतलब आएगा। ध्यान से सुनना, वापस में बोल रहा है, हर स्टोरी का दो पहलू है। कुछ चीज सही है तो कुछ चीज गलत है, कुछ चीज अच्छा है तो कुछ चीज बुरा है। अगर तुमको फैक्ट जानना है, ट्रू जानना है कोई स्टोरी का, तो तुमको दोनों पहलू जानना जरूरी है। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, जैसा हम लोग बोलते हैं ना, वैसा हमेशा याद रखो, हर स्टोरी का दो पहलू है। So always remember, जो फर्स्ट टाइम आप लोग स्टोरी सुनते हो ना, तुम्हारे कानों में आते हैं सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, ये पहला स्टोरी हमने सुना, ये चीज को हम बोलते हैं थीसिस। उसके बाद ठीक दूसरा स्टोरी सुनने में आते हैं, भाई क्यों सुसाइड किया, उसके पीछे करण जौहर का हाथ है, इसका हाथ है, उसका हाथ है, अलग अलग नाम सुनने में आए, वो चीज को हम लोग बोलते हैं एंटी थीसिस। मतलब अनदर थियरी इज प्रपोज्ड टू यू व्हिच इज कॉन्ट्ररी टू द थीसिस। मानते हो? अब ये दोनों का जिस्ट, मिर्च मसाला निकाल के जो नया डिस्कशन होता है, लॉजिकल डिस्कशन, ये थीसिस को हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस। सो ये पूरा आंसर को याद रखना स्टूडेंट्स। स्टोरी फर्स्ट प्रपोज्ड इज नोन एज थीसिस, story contrary to that is known as antithesis, gist of both thesis and antithesis is known as what? Synthesis। याद रहेगा स्टूडेंट्स। So basically what is dialectics? याद रखना, human mind cannot understand the true nature of that event unless and until वो opposite नहीं जानेगा। ट्रू कब मालूम पड़ेगा? जब उसको वो स्टोरी का सही और गलत, सच और झूठ, ये दोनों चीज को जब मालूम पड़ेगा तब ही वो एक कंक्लूजन में आ सकते हैं। यही जो ऑपोजिट्स है, यही एनालिसिस ऑफ ऑपोजिट्स को हम बोलते हैं डायलेक्टिक्स। यही डायलेक्टिक्स को फर्दर हमने एक्सप्लेन किया था। पहला जब हम स्टोरी सुनते हैं वो चीज को हम बोलते हैं थीसिस, दूसरा हम सुनते हैं वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीथीसिस। उसके बाद क्या बोला था मैंने? जिस्ट ऑफ बोथ इज नोन एज व्हाट? सिंथेसिस। याद रहेगा 101%। सबका डाउट क्लियर है? यस और नो? ये इंपॉर्टेंट आंसर है स्टूडेंट्स, ये लिख के लेना पड़ेगा। आई गिव यू 2 मिनट्स, फटाफट लिख के लो सब लोग, फटाफट। ये 101%, ये या तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ये दोनों में से एक आंसर आएगा। जल्दी लिखो, जल्दी। यस, फुल बेटा, फुल लिखना है, जल्दी। टेक्स्ट बुक में है पता है, लेकिन लिखने से कुछ होने वाला तो नहीं है कि नहीं? फटाफट जल्दी। अच्छा, स्क्रीनशॉट कौन है वो? आलसी। लिखो बेटा, आंसर भी बात हो जाएगा। ह्यूमन माइंड कैनॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑपोजिट्स वन। ऑपोजिट वन आएगा, या तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑपोजिट्स लिखो, वन मत लिखना। सो वन नीड टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स, सिमिलरली good and bad। The method of analysis which is based on opposites is known as dialectics। याद रखना,
थियरी जो पहले बार प्रपोज किया जाता है वो चीज को हम लोग बोलते हैं थीसिस। याद रखना, क्या? सुशांत सिंह राजपूत। अच्छा, अनदर थियरी प्रपोज्ड, किसके बारे में? सुशांत सिंह राजपूत। कौन? करण जौहर का नाम याद रखने का, उसको बोलते हैं एंटीथीसिस। उसके बाद मीडिया ने नाम दिया वही चीज को नेपोटिज्म, उसको हम बोलते हैं synthesis. Always remember, answer याद रखना, theory first proposed is known as thesis, theory contrary to that is known as antithesis, and gist of both, that is thesis and antithesis, is known as what? Synthesis. याद रखना students, अच्छे से याद रहेगा students. So human mind cannot understand the true nature of event without understanding the opposites. So one need to know both true and false, good and bad. One needs to know both true and false, गुड एंड बैड। याद रखना, एक इंसान को दोनों चीज सुनना जरूरी है। याद रहेगा स्टूडेंट्स, हर स्टोरी का दो पहलू रहता है। ऐसे बहुत सारी स्टोरी है जिसके दो पहलू है। पहला जो सुनने को आता है वो चीज को हम लोग बोलते हैं थीसिस, दूसरा हम लोग बोलते हैं एंटी थीसिस। एक और एग्जांपल देता हूं, सुष्मिता सेन ने ऐश्वर्या राय को मारा, ऐसा सुनने में आया हमको स्टोरी, वो चीज को हमने बोला थीसिस। ऐश्वर्या राय रिटर्न से बोली सुष्मिता सेन ने क्यों मारा, मैं भी 2 लाफा दूंगी, बराबर, इसको हम बोलते हैं एंटीथीसिस। दोनों का जिस्ट, उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। याद मत रखो, मजाक कर रहे हो। एग्जांपल याद रहेगा, श्रीदेवी डेथ, इसमें तो दूसरा कोई स्टोरी नहीं आया बेटा। आज तक यही मालूम है कि मर गई बेचारी बाथटब में गिर के, राइट? आज तक हमको मालूम नहीं पड़ा है दूसरा। ऐसा। डन? ऑल सेट? मेरा वॉइस ऑडिबल है ना सबको? यस और नो? So theory first proposed is known as what? Thesis. याद रहेगा। Another theory is proposed which is contrary to thesis is known as what? Antithesis. याद रहेगा। उसके बाद gist of both is known as what? Synthesis. All set? Done? पक्का? कोई पूछा जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल बिलोंग्स टू विच कंट्री? कौन सा कंट्री बताया था स्टूडेंट्स, जरा बताओ फटाफट। जर्मन कंट्री नहीं है, जर्मनी कंट्री होता है, याद रखना। कोई पूछा डायलेक्टिक्स का थियरी किसने बताया था? याद रखना, जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल। किसने बताया था? हेगल अंकल ने। याद रहेगा। ऑल सेट? हेगल चचा। बढ़ते हम लोग आगे। यस और नो? सबका अगर क्या रुको बोला है तक्षशिला, कौन? जल्दी लिखो बेटा, फटाफट फटाफट। ऑल सेट? ऑल सेट बेटा, अध्ययन ट्यूटोरियल्स का नाम देखा ना, न्यूज में भी आ गया है, सबसे बेस्ट टीचिंग करके। देखा ना आप लोग ने? फेसबुक पे जाके देखो, मालूम पड़ेगा। एक कब का आया है, देखो कभी फेसबुक जाओ, अध्ययन ट्यूटोरियल्स का पेज में पता चलेगा तुम लोग को। शशिकांत सर का रिकॉर्डेड वीडियो आ गया है पढ़ाते हुए न्यूज चैनल्स में। थैंक यू, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे को नहीं, शशिकांत सर को बोलो। क्या बात है, ईस्ट एंड वेस्ट अध्ययन इज द बेस्ट। बाप रे, फेमस हो गए। हाँ, डन? ऑल सेट? सब लोग फेसबुक में जाके देखो, मालूम पड़ेगा। लाइक करो उसको, व्यू करो, मालूम पड़ेगा तुम लोग को फेसबुक में। आज ही लेक्चर के बाद, अभी नहीं, ठीक है? चलो स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल सेट? सो बेसिकली हम लोग ने किसका बात किया था हम लोग ने? सबसे पहला, व्हाट इज डायलेक्टिक्स? डायलेक्टिक्स मतलब क्या बताया था? ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ इवेंट, मालूम है ना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑपोजिट वंस। हर स्टोरी का 2 पहलू है। क्या बताया मैंने? हर स्टोरी का 2 पहलू है। वन इज ट्रू और फॉल्स, दूसरा गुड एंड बैड। मानते हो? पक्का? उसके बाद सबको मालूम है, if you remember in this method a theory is proposed at the beginning which is called, क्या बताया था मैंने? थीसिस। दूसरा जो स्टोरी आता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीथीसिस। ये 101% आएगा। एंड दोनों का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। याद रहेगा पक्का? बढ़ू में आगे। 101%, सबका ध्यान है बोर्ड की तरफ।
हाँ चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ध्यान दो आज एक एक्टिविटी करवाऊंगा, देखते कितना जन को आता है, सिर्फ वैसी देख के बोलते रहते हो आंसर, अभी देखते हो कितना आता है। चलो नेक्स्ट ऑथर इज, नेक्स्ट स्कॉलर इज नथिंग बट लियोपोल्ड वॉन ड्राइंग। क्या बताया था हमने? लियोपोल्ड वॉन ड्राइंग, फोर्थ वन। इसने बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सिंपल बताया, इसके बाद वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनो। According to Leopold von Ranke, ध्यान से सुनो, he belongs to a Berlin University. Berlin सबको मालूम है किधर है, जर्मनी। अगेन सबको मालूम है कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, जर्मनी। सो Leopold von Ranke सबको मालूम है कौन सी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है, बर्लिन। इससे सिंपल बात बताया, he spoke about the critical method of historical research. According to him, क्या बोलता है मालूम है? जब भी तुम जो स्टोरी नरेट करते हो ना, स्टोरी, ऑफ कोर्स ये स्टोरी नरेट किसके बेस पे होता है? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के बेस पे होता है। जो हमको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिला है, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर रिसर्च करते हैं एंड उसके ऊपर हम लोग स्टोरी नरेट करते हैं। ये क्या बोला है मालूम है? He has emphasized on information gathered through original documents. He also stated that all types of documents associated with historical event needs to be examined with greatest care. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. क्या बोलते हैं मालूम है? जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के बेस पे आप लोग स्टोरी लिखते हो ना, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को क्रिटिकली रिसर्च करो। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिला है, जिसके बेस के ऊपर आप लोग स्टोरी नरेट करते हो, यानी कि हिस्टोरियंस जो स्टोरी नरेट करते हैं, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से रिसर्च करना। जब तक उसका रिसर्च प्रॉपर नहीं होएगा, तब तक याद रखना, हम जो स्टोरी नरेट करेंगे ना, वो स्टोरी में कभी कोई चीज का ट्रुथ नहीं रहेगा। सो ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। उसने क्या बोला मालूम है? तुम्हारे ख्याल में जो आता है वो हिस्ट्री लिख के बच्चे लोग को मत पढ़ाओ। बच्चा गलती पढ़ते रहेगा, फ्यूचर में भी गलती पड़ेगी। ऑलवेज रिमेंबर, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट पहला तुमने खोज के निकाला है, जैसे कि एस्कावेशन करने के बाद हमको रिमेन्स मिलते हैं। ये रिमेन्स जो है उसको प्रॉपरली रिसर्च करो, फिर उसके बेस पे स्टोरी लिखो। अगर उसका प्रॉपर रिसर्च नहीं हुआ है वो डॉक्यूमेंट का, तो याद रखना स्टोरी जो भी लिख रहे हो वो हमेशा झूठी रहेगी। So he was of opinion that he always criticized imaginative narration of history. Imaginative मतलब ख्याली पुलाव मत पकाओ, पब्लिक को कोई सुनने में इंटरेस्ट नहीं है ये चीज। So always remember, सबसे पहला चीज क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बात किया, और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो मिलते हैं उसको ठीक तरीके से एनालाइज करो, रिसर्च करो, फिर उसके ऊपर स्टोरी लिखना, तब जाके स्टोरी में तुमको ट्रुथ मिलेगा। एंड इसका दो फेमस बुक है जो तुमको याद रखना है, वन इज थियरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, सेकंड वन इज सीक्रेट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। याद रखना, बाकी जो भी बकवास बोला याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना दो बुक के बारे में, वन इज थियरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड सेकंड वन इज सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, याद रखना, सबसे पहला, इससे पहला मैंने क्या बोला था, जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल क्या बोला था, जैसा जैसा नया नया एविडेंस आएगा वैसा वैसा हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज। मानते हो बात? लियोपोल्ड वॉन ड्राइंग क्या बोलते हो, जब हिस्ट्री कोई लिखने जाता है, स्टोरी कब कोई लिखने जाता है, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के बेस पे स्टोरी लिखता है ना, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को क्रिटिकली रिसर्च करो, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करो, तब जाके बंदा जो भी स्टोरी लिखेगा ना वो हमेशा सही रहेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, इसका दो बुक क्या बोला था मैंने, थियरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, एंड दूसरा बुक का नाम क्या है, सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वैसे उसका बुक का नाम क्या था, मैंने बताया था, सबको मालूम है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। दूसरा बुक का नाम क्या बताया था, रीजंस इन हिस्ट्री। इसके साथ साथ मैंने तुम लोग को एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डायलेक्टिक्स। व्हाट इज डायलेक्टिक्स? सबको मालूम है, दो स्टोरी, हर स्टोरी का दो पहलू है, ट्रू फॉल्स, गुड बैड। स्टोरी फर्स्ट प्रपोज्ड इज नोन एज व्हाट, थीसिस। स्टोरी कंट्रेरी टू दैट इज नोन एज व्हाट, सबको मालूम है, मैंने बताया था, एंटीथीसिस। एंड सबको मालूम है, दोनों का जिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना, सिंथेसिस। यहां तक याद रहेगा स्टूडेंट्स? 101% सबका डाउट क्लियर है? इसका सिर्फ ये याद रखना है, पहला पॉइंट लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना है, और लास्ट वाला दो बुक का नाम लिखना है। पहला पॉइंट लिखो, बिलोंग्स टू बर्लिन यूनिवर्सिटी, पहला नाम लिखो लियोपोल्ड अंकल का, लियोपोल्ड कैफे नहीं, लियोपोल्ड अंकल का नाम लिखो, लियोपोल्ड वॉन ड्राइंग। जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट, सारे हिस्टोरियन जर्मनी से, याद रखना। हिटलर का स्टोरी बेटा 9th के बच्चों को मैंने बताया था ये बात, तुम लोग को तो है ही नहीं सिलेबस, क्यों बताओ, है कि नहीं? चेंबूर से पूछ रहे हैं। चलो लिखो फटाफट। सबसे पहला लिखो लियोपोल्ड वॉन ड्राइंग। सबसे पहला बिलोंग्स टू विच यूनिवर्सिटी, बर्लिन यूनिवर्सिटी। क्या लिखोगे? जल्दी फटाफट, बर्लिन यूनिवर्सिटी लिखा। नेक्स्ट इज, he spoke about, लिखो पहला फटाफट, क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। जल्दी।
he spoke about critical method of historical research. Last one is 2 books का नाम लिखो. थैंक यू प्रीत परमार. लास्ट लिखो दोनों बुक्स का नाम, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, एंड सेकेंड वन इज सीक्रेट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. All set? Done? Done? Yes or no? बढ़ते आगे. सबका डाउट्स क्लियर है यहां तक? 101%. ऑल सेट? कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग. नहीं, एक और कॉन्सेप्ट है हम लोग पढ़ते हो पहला, उसके बाद आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं. ठीक है, तो लास्ट ध्यान से सुनना. बुक में हेडिंग डाल दो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है. बुक में थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, मैं तुम लोग को प्रॉपर लॉजिक के साथ बताता हूँ क्या है क्या नहीं है. हाँ, जल्दी पहला लिख दो कार्ल मार्क्स. बुक में हेडिंग डाल दो कार्ल मार्क्स. लिख लिया सब तुमने? कार्ल मार्क्स. लिखा? डन. चलो ध्यान से सुनो प्लीज, अभी फटाफट. स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स एक फेमस आदमी. कार्ल मार्क्स इज अ जर्मन फिलोसोफर. अगेन एक और कंट्री जर्मनी. इसने एक फेमस रेवोल्यूशन लिखा था. स्टूडेंट्स, एक रेवोल्यूशन के बारे में बताया था. ध्यान से सुनो, जिसको बोलता है रशियन रेवोल्यूशन. ध्यान से सुनना. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं मालूम है? हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट इज अबाउट लिविंग पीपल. ध्यान से सुनो. हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. ख्याली पुलाव नहीं है हिस्ट्री. हिस्ट्री इज ऑल अबाउट लिविंग पीपल. याद रखना. अकॉर्डिंग टू हिम, ध्यान से सुना क्या बोलता है मालूम है? Human relations are shaped by fundamental needs of people and ownership as well as the nature of prevalent means of production to meet those needs. याद रखना, आज इंसान का जो भी नीड पूरा करना है ना, बोलने का मतलब ये है, आज इंसान का जो भी नीड पूरा करना है ना, वो नीड किससे पूरा हो सकता है मालूम है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से पूरा हो सकता है. Now the question arises, what do you mean by the term called means of production? Means of production मतलब है क्या? Means of production मतलब याद रखना स्टूडेंट्स, means of production मतलब याद रखना 4 चीज. One is land, labor, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनना. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब 4 चीज. वन इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. हमेशा याद रखो, वापस मैं बोल रहा हूं, इंसान का नीड, ध्यान से सुनो, इंसान का नीड अगर पूरा करना है वो किसके थ्रू हो सकता है मालूम है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू. दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड मतलब जमीन, धरती माता. लेबर मतलब माथाड़ी लोग, काम करने वाले लेबर वर्कर लोग उधर, बराबर. कैपिटल मतलब जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. एंटरप्रेन्योर यानी कि सबको मालूम है कौन जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं. ये सब मिला के हमारे कंट्री में हम प्रोडक्शन करते हैं. याद रखना, बिना लैंड, बिना लेबर, बिना कैपिटल और बिना एंटरप्रेन्योर का प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है. एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन जो कैपिटल लाते हैं, पैसा लाते हैं. यही पैसे से हम जमीन खरीदते हैं और यही पैसे से हम लेबर को काम पे लगाते हैं. मतलब ये सब चीज मिलके हमारी कंट्री में क्या बनाते हैं? प्रोडक्शन बनाते हैं. हमेशा याद रखो, प्रोडक्शन जो करते हैं, इस वजह से हमारा जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया. The accessibility of this means through different strata of the society may not be equal. Now the question arises, कौन सा 2 पार्ट है? ध्यान से सुनो. Our society is divided into 2 parts. Our society is divided into 2 classes या 2 parts बोल सकते हैं. One is haves, one is क्या बताया? Haves, and second one is have nots. सुना, तुम्हारे बुक से पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझेगा, डिटेल बता रहा हूं. वन इज हैव्स एंड सेकंड वन इज हैव नॉट्स. हैव्स यानी कि वो लोग जिनके पास सब कुछ है. वापस मैं बोल रहा हूं,
हैव्स यानी कि वो लोग जिनके पास सब कुछ है, हैव नॉट्स यानी कि वो लोग, स्टूडेंट्स याद रखना, जिनके पास कुछ भी नहीं। वापस में बोल रहा है, हैव्स यानी कि वो लोग जिनके पास सब कुछ है, मतलब मैं बोलूं ये हैव्स वो लोग हैं जो फैक्ट्री का ओनर लोग हैं, जिसको मैं बोलूं एंटरप्रेन्योर्स, जो फैक्ट्री चला रहे हैं, बराबर। हैव नॉट्स यानी कि वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है। हैव नॉट्स यानी कि मैं सिंपल टर्म में बोलूं ये वो लोग हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्कर्स। So always remember our society is divided into how many parts? Two classes. One is haves and second one is have nots. ऐसा कौन बोलता है? कार्ल मार्क्स। हैव्स यानी कि वो लोग जिनके पास सब कुछ है, मतलब मैं बोलूं हैव्स के पास क्या है? मींस ऑफ प्रोडक्शन। हैव्स के पास क्या है? मींस ऑफ प्रोडक्शन। जैसा हमारे कंट्री में बोलूं तो रतन टाटा, अंबानी, बिरला, ये वो फलाना फलाना। हैव नॉट्स यानी कि वो लोग जैसे हम, जैसे आम आदमी, वर्कर्स, ये वो वगैरह वगैरह, बराबर। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल है, सुनो ध्यान से। हैव्स हैव नॉट्स को डोमिनेट करेगा या हैव नॉट्स हैव्स को डोमिनेट करेगा? जरा बताओ, कौन किसको डोमिनेट करेगा? हैव्स हैव नॉट्स को डोमिनेट करेगा या हैव नॉट्स हैव्स को डोमिनेट करेगा? बताओ ना, फटाफट बताओ 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 बताओ। क्या बात है स्टूडेंट्स, सब लोग राइट है। हैव्स विल ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लॉइट। याद रखना, हैव नॉट्स, इसीलिए हमने यहां दिया है द क्लास दैट ओन्स द मींस ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम लोग ने बोला हैव्स, तुम्हारा नॉलेज में याद रखने के लिए, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स रेस्ट ऑफ द क्लासेस। याद रखना, रेस्ट ऑफ द क्लासेस मतलब कौन है इधर? हैव नॉट्स। अभी तुम्हारे बुक में पूरा डिटेल में नहीं है, पूरे डिटेल में नहीं है। याद रखना स्टूडेंट्स, इसके लिए ये लोग घुमा फिरा के दिया, तुम्हारा कंसेप्ट इजी कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। द क्लास दैट ओन्स द मींस ऑफ प्रोडक्शन मतलब कौन है मालूम है? हैव्स विल इकोनॉमिकली ट्राइज टू एक्सप्लॉइट रेस्ट ऑफ द क्लासेस मतलब हैव नॉट्स। हैव विल ऑलवेज ट्राइज टू डोमिनेट, क्या बोला मैंने? हैव नॉट्स। और यही चीज उसने किसमें लिखा है मालूम है स्टूडेंट्स? उसका एक फेमस बुक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? डास कैपिटल। स्टूडेंट्स याद रखना, हैव नॉट्स एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, चौथा दिन वो देखेगा नहीं, हथियार उठाएगा, रिवोल्ट स्टार्ट कर देगा। एंड ये रिवोल्ट इतना बेकार रहेगा कि आपस में इनके बीच में ब्लड शेड होगा, मारामारी होगा। ये सब चीज अपने बुक में बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं डास कैपिटल। सो स्टूडेंट्स कंसेप्ट याद रखना। कोई पूछा मींस ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है? मींस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब याद रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। याद रखो, according to which society has been divided into two parts, haves and have nots. Have nots यानी कि वो लोग जिनके पास कुछ नहीं, हैव्स यानी कि वो लोग जिनके पास सब कुछ। हैव्स विल ऑलवेज ट्राइज टू डोमिनेट, क्या बताया था मैंने? हैव नॉट्स एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथा दिन लात मार मार के भगाएगा। याद रखना, यही स्टोरी उसने अपना एक फेमस बुक में दिया है, जो बुक का नाम याद रखना स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डास कैपिटल। क्या बोलेंगे हम लोग? डास कैपिटल। याद रखोगे स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट कार्ल मार्क्स। यहाँ तक कुछ डाउट है स्टूडेंट? सिर्फ मीनिंग लिखो, मेरे को एक एक्टिविटी सॉल्व करवाना है, जल्दी मीनिंग लिखो, मींस ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग लिखो फटाफट, लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर, जल्दी। मींस ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग लिखो, लैंड, लेबर एंड क्या बताया था मैंने? एंटरप्रेन्योर। लिखा? नेक्स्ट, लिखा? नेक्स्ट, नहीं बेटा, बर्थ डेट और डेथ डेट याद नहीं रखना है, डोंट वरी। नेक्स्ट लिखो वहां पे, सोसाइटी has been divided into 2 classes। देखो, सोसाइटी has been divided into 2 classes। Society is divided into 2 classes। Done? डास कैपिटल बेटा बुक का नाम है, डास कैपिटल। डास कपिल नहीं, डास कैपिटल है। डन? ऑल सेट? चलो एक जल्दी से एक छोटा सा एक्टिविटी, फटाफट। ये बाद में करो, ये अभी नहीं दिख रहा इधर। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, अभी क्वेश्चन का आंसर्स देना है फटाफट। पैसेज रीड करवाता हूं मैं। ह्यूमन माइंड्स कैनॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑपोजिट वंस। फॉर एग्जांपल, ट्रू, फॉल्स, गुड, बैड, एक्सेट्रा।
In order to understand the true nature of a thing, one need to know both true and false, similar, good and bad. Similarly, चलो मैं तुम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, what is the method of analysis based on opposite known as? क्या है पहला वाला आंसर? सबका आंसर आना चाहिए फटाफट, जल्दी. क्या बात है, पहला आंसर क्या लिखेगा? डायलेटिक्स. क्या लिखेगा? डायलेटिक्स. सेकंड, who suggested this method of analysis? क्या लिखेगा? हेगल. जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल. अच्छा, व्हाट इज द प्रपोज थियरी कॉल्ड? थियरी पहला जो प्रपोज होता है वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? थीसिस. लिखा. नेक्स्ट, थियरी कॉन्ट्ररी टू द प्रपोज्ड थियरी कॉल्ड, क्या बोला था? क्या बात है, ब्यूटीफुल. क्या लिखा था? एंटीथीसिस. बराबर. उसके बाद लास्ट वाला क्या बोला था? व्हाट इज द जिस्ट? व्हाट इज द जिस्ट ऑफ बोथ द थियरीज कॉल्ड? क्या बोला? सिंथेसिस. सुनो अभी ध्यान से स्टूडेंट्स, ध्यान से. टेस्ट का इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, सुनो. टेस्ट 20 मार्क्स का है. फिलिंग द ब्लैंक्स भी रहेगा, कंप्लीट द फ्लो चार्ट रहेगा, एट द सेम टाइम रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन भी रहेगा, एंड क्वेश्चन आंसर्स भी रहेगा. टेक्स्ट बैक क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया है वो नोट्स का सारा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है. सुनो अभी मैंने एक चालाकी किया है, ध्यान से सुनो. वो नोट्स में जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए मैंने, उसके आंसर्स नहीं दिए मैंने, जानबूझ के नहीं दिए. क्यों नहीं दिए? इसके पीछे रीजन. अगर मैं आंसर देता तो तुम्हारा काम और आसान होता. तो आंसर्स दूंगा, डोंट वरी. आज नहीं दूंगा, टेस्ट के बाद सारे आंसर्स दूंगा. तो अभी जो भी तुम लोग को पीडीएफ कॉपी मिला है, पीडीएफ कॉपी पॉलिटिकल साइंस का नंबर 1 चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस नंबर 2 चैप्टर, जो भी पीडीएफ कॉपी मिला है उसके जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके आंसर्स खुद से निकाल के लिखने. आंसर्स मिलेंगे लेकिन थोड़ा अपना भी मेहनत चलाओ, है कि नहीं? तो याद रखना स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स खुद से आंसर लिखना है. टेक्स्ट बैक सारे क्वेश्चंस रहेंगे, डोंट वरी. एक्सरसाइज से बाहर का टेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस ही रहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स डाला है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ना है. एनी डाउट्स? 101%. सबका डाउट्स क्लियर है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. टेस्ट अच्छे से लिखना, 20 आउट ऑफ 20 सबको आना चाहिए.